साथियों, यूट्यूब चैनल चौपाल मारहेरा पर आप सभी का श्रीपाल सिंह प्रवक्ता द्वारा हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज चर्चा में है कि मोदी जी की लक्षद्वीप यात्रा से मालदीव कैसे बौखलाया, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जब से मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं तब से विश्व में ये चर्चा आम हो गई है, क्योंकि इस समय मोदी जी का ग्राफ संसार में सबसे ऊंचा है। हर कोई उनकी बातों को सुनता है। अब हम देखेंगे कि मालदीव क्या है। भारत की लक्षद्वीप श्रृंखला का 400 किलोमीटर दक्षिण में 4 अंश उत्तरी अक्षांश पर 5 लाख आबादी वाला यह मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, जहां 75 भारतीय सैनिक भी रहते हैं, जो कि उनकी मांग के अनुसार रहते आए हैं। यह हनीमून, मनोरंजन, पर्यटन, इसके आधार पर ही इसकी जीडीपी है वो 25% बनी हुई है। इसी के आधार पर ये जंगली देश को कोविड के 20 के समय में इसको संसार के नक्शे में जाना गया है। इससे पहले इस द्वीप देश को कोई नहीं जानता था। यह एक प्रजातांत्रिक देश है, जहां राष्ट्रपति चुनाव सीधा जनता द्वारा होता है। यहाँ 3.25 लाख वोटर हैं। सितंबर 23 के 2 चरण में यहाँ 3 पार्टियों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। जो इब्राहिम सोलेह की एमडीपी पार्टी, जो 23 तक सत्ता में रही और अब भी उसको 46% वोट पड़े हैं। दूसरी मोहम्मद मोइज्जू की पीएनसी और मोहम्मद नशीद की पीपीएम। इनमें पीपीएम और पीएनसी दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा है, जिसके 54% वोट आए हैं। पीएनसी के मोहम्मद मोइज्जू इस समय राष्ट्रपति हैं, जो कि चीन समर्थक हैं, भारत के विरोधी हैं, जिन्होंने प्रचार में भी भारत के विरोध पर ही वोट पाई हैं कि भारतवर्ष से सेना को हटा देना चाहिए। 17 दिसंबर 23 को उन्होंने पदभार संभाला। 2023 को मोहम्मद यामीन, चीन समर्थक जो थे, वो 18 तक रहे और 18 में इब्राहिम सोलेह चुने गए, जो 23 तक शासन में रहे। ये इब्राहिम सोलेह आज भी और पहले भी भारत समर्थक रहे हैं। अभी मोदी जी लक्षद्वीप गए थे। 4 जनवरी को उन्होंने लक्षद्वीप को अति सुंदर बता करके पर्यटन के लिए बहुत ही उपयुक्त संभावना वाला द्वीप बताया। इस पर संसार की प्रतिक्रिया आई, क्योंकि संसार इस समय मोदी जी की हर बात को सुनता है। यह मालदीव को नागवार गुजरा और उनके 3 मंत्री जो मलियम, मालिश और महजून, तीनों ने मोदी जी की प्रतिक्रिया पर मालदीव से लक्षद्वीप की क्या तुलना, ऐसी भाषा बोलना मुस्लिम विरोधी मानसिकता के प्रचारक है, ऐसा बयान दिया, जिस पर भारतीय दूतावास ने आपत्ति जाहिर की और उसकी आपत्ति पर 3 मंत्रियों को इन तीनों को निलंबित कर दिया गया। प्रधानमंत्री की आलोचना गलत है, यह वहाँ के पुराने राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी कहा। भारत में भी सारी जनता, कलाकार, राजनेता, यहाँ तक कि सारे पर्यटन पंजीकरण रद्द हो गए। सभी ने इसको बड़ा संवेदनशीलता से लिया और इसको संवेदनशीलता जान करके मोइज्जू इतना डरा कि वो फौरन चीन भागा और चीन इसी ताक में बैठा ही था। वहाँ जा करके चीन से उसने कुछ समझौते किए, जिनकी मात्रा 20 है, वो 10/1/24 को उसने घोषणा की कि चीन के साथ हमारे 10 समझौते हुए हैं। चीन ने पहले भी इस बात का परिचय दे रखा है। उसने हम्बनटोटा, ग्वादर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश आदि सबको दिवालिया कर दिया। जो उसके जकड़े में आ जाता है उसको दिवालिया ही करके छोड़ता है। भारत ने सदैव मालदीव की रक्षा ही की है। 1988 में उसका तख्ता पलट में की। उसके बाद में 2004 में सुनामी में भी उसने बहुत ज़बरदस्त सहायता की। भारत से बिगाड़ करके, हालांकि वो खुद कब्रगाह तो खोद ही रहा है, मगर जैसे महाभारत में घटोत्कच पांडवों के हाथ लग गया, ऐसे ही बैठे बैठाए भारत के पुराने दुश्मन चीन के हाथ ये मालदीव लग गया है। मालदीव तो मगर
के जाल में फंसी गया है उसका तो निकलना मुश्किल है, और निकलेगा तो उसकी हड्डियां सब टूट जाएंगी। मगर भारत भी इस संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से ले, क्योंकि वहाँ की जो अभी अधिकतर जनता है वो भारत समर्थक ही है, क्योंकि भारत समर्थक राष्ट्रपति का अब भी ग्राफ वहाँ 46% है, जबकि दोनों पार्टियां विपक्ष में मिलकर के 54% वोट लेकर के आई हैं। तो इसलिए हम अभी मालदीव को पूरी तरीके से भारत से निकला हुआ न समझें, उस पर दूसरे देशों की जो नज़रें लगी हुई हैं उस पर भी हमको नज़र रख कर के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो पश्चिम है या यूरोपीय देश हैं भारतवर्ष को एक निश्चित खेमे में बांधना चाहते हैं, जबकि भारत की जो अपनी निर्गुट की नीति है वो बड़ी सार्थक रही है और इसे हमें खोना भी नहीं चाहिए। जो संसार तो यही चाहता है कि किसी किसी गुट में शामिल हो जाए, उन बार बार हमको उकसाता रहता है। भारतवर्ष को इस विषय में बड़ी ही गंभीरता से सोच करके आगे कदम बढ़ाना है। जैसा कि मोदी जी से उम्मीद है वो किसी तरीके से भी उसमें आवेश में नहीं आएंगे, मगर फिर भी हम छोटी बुद्धि वाले हैं, मोदी जी की क्या तुलना कर सकते हैं। मगर भारतीय जनता को तो इतना संबोधित कर ही सकते हैं कि हमको गंभीरता से लेना चाहिए इस मुद्दे को, और जिस तरीके से हमारे राजनेताएं हैं वो नीति अपनाते हैं हमको भी उन्हीं के अंदर समर्थन दे करके चलना चाहिए। यह एक गंभीर मुद्दा है। हमारे यहाँ 24 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसी तरीके से भी उन इलेक्शनों में पारदर्शिता बनी रहे, विदेशियों को कोई मौका न मिले, मेरी आप सभी से यही हार्दिक संवेदनाएं हैं और आपसे उम्मीद भी यही है कि मेरी इस पर गौर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।